दोस्तों, ब्रह्मचर्य का नाम सुनते ही कितने लोग इस वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे। सोचते होंगे कौन करेगा ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि उस व्यक्ति को अपने मन पर काबू करने का क्षमता नहीं रहता है, क्योंकि उनके दिमाग में 24 घंटा कामवासना का विचार आता रहता है। वह लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं। मेरे दोस्त, अगर आज तुम ब्रह्मचर्य के पालन नहीं करोगे तो समझ लो तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दोगे। ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन क्यों चुनना चाहिए और ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है, इतना सुनते ही कितने लोग तो वीडियो को यहीं पर छोड़कर चले गए होंगे। लेकिन जो लोग अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब यह है कि वह सभी लोग अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। और जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वह सभी लोग कमेंट में जरूर लिखें कि कितने दिन हो चुके हैं, ताकि और लोग भी मोटिवेट होकर इसका पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों पर काबू पा सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करके व्यक्ति अपनी सेक्सुअल उत्साह पर नियंत्रण कर सकता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक साधु और उनका एक शिष्य रास्ते से जा रहे थे। बारिश के दिन थे, बहुत बारिश हो रही थी। रास्ते में उनको एक छोटी नदी मिली। बारिश की वजह से नदी में बाढ़ आई हुई थी। नदी कैसे पार करें, इस सोच में वो दोनों थे। तब एक स्त्री उनके पास आई। उस स्त्री ने साधु को विनती की, महाराज, मेरा घर नदी के उस पार है। घर में मेरा छोटा बच्चा सुबह से भूखा है। नदी पार करने में मेरी मदद कीजिए। साधु ने उस स्त्री को उठाकर नदी के उस पार ले जाकर छोड़ दिया। उस स्त्री ने साधु को बहुत आशीर्वाद दिए तो वह स्त्री भागते भागते अपने घर गई। साधु और उनका शिष्य अपने कुटिया में गए। साधु ने देखा कि उनका शिष्य किसी सोच में डूबा हुआ है। उस कारण उसका मन ध्यान धारणा में नहीं लग रहा था। साधु ने शिष्य से पूछा, क्या बात है, क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल है? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। हमारे सन्यासी धर्म में किसी भी स्त्री को हाथ लगाना वर्जित है, फिर भी आपने उस स्त्री को उठाकर नदी के उस पार जाने के लिए क्यों मदद की? साधु महाराज हंसकर बोले, बेटा, मैंने तो उस स्त्री को उठाकर नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए मदद करके छोड़ दिया। तुमने तो उसको अभी तक अपने मन में रखा है। बेटा, मुझे एक बात बताओ कि पाप कौन करता है, शरीर या मन? शिष्य ने कहा कि पाप तो शरीर करता है। साधु महाराज हंसकर बोले, बेटा, मुझे बताओ कि शादी होकर ससुराल से पिता के घर आई हुई उसकी बेटी अपने पिता को गले लगाती है और वही स्त्री जब वापस ससुराल जाती है तो अपने पति को गले लगाती है। इन दो घटना में क्या फर्क है? दोनों ही घटना में स्त्री पुरुष एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन जब एक पिता अपने बेटी को गले लगाता है तो उसमें वासना की भावना नहीं होती, केवल बाप बेटी का पवित्र प्यार होता है। लेकिन जब एक पति अपने पत्नी को गले लगाता है, उसमें वासना होती है। अगर पाप शरीर करता है तो इन दोनों घटना में फर्क क्यों? पाप शरीर नहीं मन करता है, उपभोग शरीर नहीं मन लेता है। मैंने उस स्त्री को हाथ लगाया, उसको उठाकर नदी के उस पार जाने के लिए मदद की, लेकिन जब मैंने उस स्त्री को हाथ लगाया तब मेरे मन में वासना नहीं थी, सिर्फ मदद करने की भावना थी। आपके दिमाग में जब भी कोई गलत विचार आए तो आप अपने तालू जो मुंह में जीभ के ऊपर होता है, उसको अपनी जीभ से चाटना शुरू करें। ब्रह्मचारी ऐसे नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी होने के लिए पहले उसे समझना पड़ता है। ये उम्र और दिमाग को बढ़ाता है, साथ ही ब्रह्मा ऊर्जा की शक्ति शरीर में धारण करने में सहायक है। बिना किसी जानकारी के इसे रोकना या रोक पाना दोनों ही हानिकारक है। अगर आप में तीव्र तर्षना है काम वेग की तो आप अपने गुदा द्वार को कम से कम 20 बार शकुचित करें। आपका दिमाग ठीक हो जाएगा और दिमाग व शरीर से कुछ समय के लिए काम वेग समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में एस लिखना ना भूले और इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।